बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए। अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपना खूबसूरत से प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है नई सुबह, जो कि आप देखते हैं डेली मंडे टिल फ्राइडे वीनस एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आपका मेरा होता है 7 सुबह 10 से 12 और हम करते हैं मजे मजे की बातें। पहले मेरे और आपकी बातों का टाइम होता है और उसके बाद कुछ बहुत खूबसूरत से और कुछ बहुत ऐसे मीनिंगफुल गेस्ट हमारे पास होते हैं जो कि आप तमाम लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं और जिनके लिए आप तमाम लोग जो है वो बहुत इंतजार भी करते हैं कि कब हमारी फेवरेट पर्सनालिटीज को जो है वो शो में इनवाइट किया जाएगा और कब हम उनसे जो है वो मजे मजे के सवालात करेंगे। तो बस जिंदगी इसी का नाम है। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, आप लोग मेरी बात को जो है वो याद रखें और हमेशा से आप लोग रखते भी कि ज़िंदगी है भाई एक ट्रेन, ज़िंदगी एक रेलगाड़ी है। मुख्तलिफ स्टेशन आप लोगों को मिलेंगे। आपने जो है वो स्टेशन पर उतरना भी है, स्टे भी करना है, नए नए एक्सपीरियंसेस भी करने हैं। जैसे हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट स्टेशन पर उतर के देख रहे होते हैं कि इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, इस जगह पर क्या चीज़ अच्छी मिलती है, तो हमें एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो ज़िंदगी की रेलगाड़ी है ना, ये ऐसे ही चलती रहती है और इसमें आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलता है, जिसमें से एक एक्सपीरियंस होता है आपको अपने आप को पहचानना। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि आप सामने वाले को तभी अच्छे से पहचान पाएंगे जब उससे पहले आप अपने आप को पहचानें कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप किस चीज़ को फेस कर सकते हैं, आप किस चीज़ को फेस नहीं कर सकते हैं, आपके फेयर क्या है, आपके डर क्या हैं। और बड़े मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, एक डर, अपने फेयर कभी भी किसी को ना बताया करें, मतलब अपनी कमज़ोरी किसी को ना दिया करें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक भी होंगे कि भाई लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं आपकी कमज़ोरियों का। अगर आप किसी को बता दें कि मुझे हाइट फोबिया है, मुझे हाइट से डर लगता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अगर आपको ड्रॉबैक करना होगा या कहीं ना कहीं उन्होंने अगर आपको कहीं गिराना होगा या आपके साथ कोई चाल चलनी होगी, तो वो ज़रूर आपको उसी चीज़ से जो है वो लेकर जाएंगे, उसी चीज़ की तरफ लेकर जाएंगे जिससे आपको डर होगा। ज़िंदगी में बहुत सारे डर होते हैं आपको। कुछ लोगों को ये वाले फिजिकल डर होते हैं, कुछ लोगों को जो है वो इंटरनल खौफ होते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी से डर खौफ को निकाल कर फेंकना और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत करना, मैं ये समझती हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग ये करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी गम हो, आपकी ज़िंदगी में जितने भी डर हो, आपकी ज़िंदगी में जितना भी खौफ हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को स्मूथली गुजार रहे हो, मैं समझती हूँ आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, आपसे अच्छा बहादुर इंसान कोई नहीं है। कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये इतने सारे मुसीबतों के पहाड़ हों और आपको अपने अंदर बहुत सारे डर हों, बहुत सारे खौफ हों, लेकिन आप हिम्मत कर रहे हों, आप जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हों और आप ये सोच रहे हो बस कि मुझे करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी देयर, तो मुझे जाना है, आई शुड हैव टू डू दिस, तो मुझे करना है। मैं हमेशा कहती हूँ हिम्मत जुस्तजू आपकी जो है वो आपको कभी भी मरने नहीं देती। हिम्मत और जुस्तजू आपने अपनी ज़िंदगी में करते रहनी है। मतलब आपकी ज़िंदगी का नाम ही है ये, आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फेल हो जाएंगे, उसी चीज़ में दूसरा स्टेप बढ़ाइए, तीसरा स्टेप। क्योंकि जब एक बार आपको ठोकर लगेगी या एक बार आप फेल होंगे या आपने कोई गलती कर दी होगी, तो जब नेक्स्ट टाइम आप वो स्टेप उठाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप वो पुरानी वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे और यकीनन फिर जीत आपका मुकद्दर बनेगी। तो कोशिश करते रहिए ज़िंदगी में कि अगर आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ भी है, मैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा जो है वो शेर आप तमाम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहना चाहूँगी। कि सब जानते हैं ये जो लाइन्स हैं, इसको मैं अभी रिलेट इसलिए करूँ कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि अपने आप को पहचानिए। तो ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत मशहूर लाइंस हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये आपको जो मोटिवेट किया गया है इस शेर में, जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना होगा, आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आपको पहले अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं, आप किसी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, तो पहले आप 1 मिनट के लिए रुकिए, 1 मिनट के लिए ठहरिए। ठहरना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले रुक के देखें कि क्या आप में उस काम को करने की क्रेडिबिलिटी है, क्या आप उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं,
क्या आप ज़िंदगी में अगर वो काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी? क्या आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी उस काम से? अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये सब कुछ है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो है वो अपने जो भी आपने परस्यू करनी है चीज़ें उसको आगे परस्यू करें, कंटिन्यू करें और अपनी हिम्मत बरकरार रखें। देखिए, हिम्मत कहीं नहीं हारनी। अगर हार भी जाएं तो लोगों को ना बताएं, अपने रब से कनेक्ट हों, अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत करें और सिर्फ अल्लाह के आगे रोइए। सजदों में रोने वालों को दुनिया के आगे कभी भी नहीं रोना पड़ता। और बस ये अपना तवक्कल अल्लाह पे जो है ना वो मजबूत रखें कि वो देगा। वो यकीनन, वो एक वर्ड है ना, हम कहते हैं ना कि वो यकीनन कुन फरमाएगा। तो इंशाल्लाह जिनकी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिनकी कोई चीज़ें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अल्लाह पाक बहुत जल्द कुन फरमाएगा। और हमने हमेशा हमेशा एक बात सुनी है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा मिलता है और ये चीज़ बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस भी की है। मैं अपनी अगर बात करूं कि मैं आप लोगों के सामने भी इस वक्त मैं ये बात कर रही हूं, तो हमें तो ये सुन्नत से भी हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप किसी को किसी बात की तलकीन कर रहे हैं तो पहले आप वो काम खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। तो लिटरली ये जो सब्र है ना, ये आपको ज़िंदगी की पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा, लेकिन उसके लिए सब्र करना। ऐसे ही थोड़ी कह दिया है कि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए सब्र करते हैं, देखिए आप एक एग्ज़ाम देते हैं, आप एक एकेडमिक सेशन में अपने जाते हैं, तो आप उसके लिए पूरा साल पढ़ाई करते हैं, पूरे साल के बाद आप अपने फाइनल एग्जाम्स देते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप एक फर्स्ट मंथ आपने एडमिशन लिया, उसी मंथ एग्जाम हो, उसी मंथ आपका रिजल्ट आ जाए। नहीं, आप पूरा साल सब्र करते हैं, पूरे साल अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं, उसके बाद आप वो एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद जब आपका A+ A1 ग्रेड आता है ना, तो वो होता है आपका सब्र का फल। आप अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार रहे होते हैं, आप अपने बचपन से लेके फिर आप अपनी जो है वो टीनेज लाइफ में आते हैं, फिर आप अपनी अडल्ट लाइफ में आते हैं। तो ये ज़िंदगी को पूरा गुजारने के बाद जब आप डिसीजन लेते हैं शादी करने का ज़िंदगी में, तो वो आपको अल्लाह पाक अगर एक अच्छा पार्टनर देता है, ये है आपका सब्र। जो आपने सारी ज़िंदगी किया कि आपने अपने बचपन को गुजारा, अब बहुत अच्छे से गुजारा। कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो बादशाह की तरह होते हैं, उनको की ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं होती और वो उनको मतलब ये टेंशन नहीं होती आज बिजली का बिल भरना है, आज गैस का बिल भरना है, आज किराया देना है, आज घर में राशन डलवाना है। ये सारी चीज़ों की टेंशन से वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा होते हैं। तो ये फेजेस हैं आपकी लाइफ के, बचपन, उसके बाद आपकी टीन एज, जब आपको थोड़ी सा अकल शऊर आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हम अब बात हमेशा अपने शो में करते हैं कि हमारी जो टीन एज वाली यूथ है, हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान के मेमार हैं, वो गलत राह रवी का भी शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती और अगर सिक्के का एक पहलू देखा जाए तो दूसरा पहलू भी ज़रूर देखना चाहिए। पाकिस्तान के मेमार, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की यूथ इस वक्त एम्पावर्ड भी बहुत है, उनके लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद जो पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद होंगी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, कराची के लिए काम किया है और इसके अलावा डिफरेंट शोबाजात में अपने आप को मनवाने वाले लोग आज होंगे नई सुबह का हिस्सा। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मेरी और आपकी जो बात हुई अभी, मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड व्हेन इट कम्स टू आवर सिटी कराची, तो हमें बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को अपने शो में इन्वाइट करते हुए भी और ऐसे लोगों के लिए सुनते हुए भी कि भाई कोई हैं, कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने किसी को ब्लेम गेम नहीं किया। उन्होंने जो है वो किसी को ये नहीं सोचा कि यार फलाना कर ले या वो कर ले या वो कर ले, किसी पे नहीं बोला, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के ख़ुद उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया। अच्छा, जब हम बात करते हैं मीडिया फील्ड की, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन मीडिया फील्ड की, तो हमारे जहन में एक बड़ा खूबसूरत सा नाम आता है जो कि एक बहुत
टफ शोबा है, और वो टफ इसलिए है क्योंकि उसमें आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों को केयर टेक करना पड़ता है, आपको जो है वो संभल के, कहते हैं ना, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल की आपको पता है हमारी जिंदगियां कैसी चल रही हैं। आपने जहां नेगेटिव बात की वो यूं वायरल होगी, लेकिन पॉजिटिव आप कंटेंट बनाते रहें, चीजें करते रहें, कोई नहीं देखेगा, कोई वायरल नहीं होगा। तो आज हमारे शो में जो दो मेहमान हैं, एक पाकिस्तान की कराची की खिदमत कर रहे हैं और एक दूसरे जो हैं वो भी पाकिस्तान की क्या पूरी कराची की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जर्नलिज्म का जो शोबा होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप उससे सर्व कर रहे होते हैं, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं। पॉजिटिव जो न्यूज़ हैं वो स्प्रेड करके, पॉजिटिव जो मसले हैं उनसे आप जो है वो लोगों को आशना कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई ये मसला है। जर्नलिज्म वैसे मेरा भी एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है किसी दौर में, बट ये कि हमने कहा थोड़ी सी लाइन चेंज कर लो और इधर वाली जो है वो फील्ड में आ जाओ। और मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने हमेशा से बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी रहे हैं, वेल नोन है, जर्नलिज्म के शोबे से उनका ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं, बेहतरीन और खरी और सच्ची बातें करते हैं। और उनसे आज बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्नलिस्ट बाबर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप बताइए। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको लग रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह फिट। तो अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ऑन माय राइट हैंड साइड एक और पर्सनैलिटी मौजूद है। जैसे मैंने कहा, हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि वीनस एंटरटेनमेंट के ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, इसमें स्पेशली जो लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हों उनकी बात होनी चाहिए, उनके लिए बात होनी चाहिए और उनसे बात होनी चाहिए। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ आप लोगों को। तो हम कोशिश करते हैं कि नई सुबह में हमेशा से ऐसे गेस्ट को इन्वाइट किया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बेसिकली एक टाइटल दिया गया है, एक लक़ब दिया गया है फ़र्ज़ंद पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान की और कराची की बेतहाशा खिदमत कर रहे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसुफ पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं। देखिए, जो भी गेस्ट आता है सबसे पहला सवाल उससे मैं ये करती हूँ कि जो फील्ड आपने सिलेक्ट की है, तो में हमने यही बात की थी कि सबसे पहले अपने आप की बात किया करें। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, हमेशा रिपीट करती रहती हूँ, इसलिए आगे कहीं ना कहीं आप लोगों पे असर हो जाए कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, इस चीज़ को आपने अपना हिस्सा बना लेना है कि किसी पे ब्लेम गेम करने से पहले या किसी को भी कोई इल्ज़ाम देने से पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आया आप क्या कर रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, नहीं करते। ब्लेम गेम ज़्यादा है, इसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, माशरे में ये हो रहा है, ये बुराई, लेकिन खुद को नहीं देखता। पॉजिटिव कुछ अच्छा करना शुरू कर दें तो ज़ाहिर फ़र्ज से ही एक माशरा बनता है और माशरे की बेहतरी फ़र्ज से ही आती है। ऐसा ही है। लेकिन फ़र्द वाहिद आदमी यही ब्लेम गेम ज़्यादा होता है कि भाई गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं, पहले अपना तो देखें। exactly. सरकार ने तारुफ करा है, मैंने कहा अच्छा है, इंसान एक आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग आगे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आवे के आवा हमारा बिगड़ा हुआ है बिल्कुल। और ये सुधारने की ज़रूरत है। सुधरने में मुश्किल है कि सुधारने की ज़रूरत तो है, लेकिन कुछ नहीं पता कब तक सही हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, कुछ नज़र आता है कि हाँ कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यूथ को देख लें, वो मायूस, नौजवान वो मायूस, हर आदमी चाहता है कि मुल्क से बस किसी तरह में बाहर निकल जाऊं, चाहे लीगल या इलीगल, किसी तरह बस चला जाऊं यहाँ से। मैं क्यों चला जाऊं? रोज़गार के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए। तो क्या मुल्क से अगर इसी तरह सब सोचते रहे और बाहर जाते रहे तो एक बहुत बड़ा इनखला हो जाएगा। और आने वाली नस्लों का क्या होगा? यहाँ कोई नहीं, क्या सब बाहर चले जाएंगे? बिल्कुल। ये वक्त अभी जो चल रहा है इसके अंदर सिर्फ ये कि जो नहीं जा सकता वो यहाँ पर है, वो, और जो जा सकता है, जिसको मौका मिल रहा है, वो फ़ौरन मुल्क छोड़ रहा है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे, कि भाई आपको अगर लगता है कि जैसे सर काम कर रहे हैं ना, आपको अगर लगता है कि पाकिस्तान में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ गलतियां हैं, तो भाई खुद से आप स्टेप फॉरवर्ड करके उनको ठीक कर सकते हो। यूसुफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइए कि आपकी क्या जर्नी रही है। बेसिकली हम तो ये समझते हैं कि आपसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि आपने स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान में इतने मसाइल, इतनी चीज़ें हैं कि ज़ाहिर है हर कोई कुछ ना कुछ सोचेगा अच्छा करने के, लेकिन फिर भी हम ये पूछेंगे ज़रूर कि ये करने का ख्याल कैसे आया कि मुझे अपने मुल्क को सर्व करना है। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपकी वजह बनी ये काम करने के लिए? उसके लिए सबसे पहले तो ये बात हुई कि मैं इधर ही बहादुराबाद में किसी टाइम पे काम करते थे, तो ये जैसे अभी आपने बात करी कि
कि लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो आज से तकरीबन कोई 35 साल पहले मैंने भी किसी दोस्त से बोला कि यार मुझे जो ना यहाँ दुबई वगैरह का जो ना वीज़ा चाहिए, तो बेसिकली हम दर्जी हैं। तो उसने मुझे एक जुमला कहा, कहने लगा यूसुफ भाई आप अगर पाकिस्तान के अंदर रह के उस तरीके से मेहनत कर लोगे ना तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो उस बात को मतलब मैंने मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली कि मैंने जो भी करना है ना पाकिस्तान में रह के करना है। तो मेरी तो अल्लाह का शुक्र है कि समझ लो लोग मिसाल भी देते हैं कि मैंने आज से 32 साल पहले किसी से 2000 रुपये उधार लेकर, ये बहुत बड़ी हकीकत है मेरी कि 2000 रुपये उधार लेकर मैंने पहली मतलब मशीन लगाई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तो खैर अल्लाह ताला का बेशुमार करम है। तो बात वही आ गई कि पॉजिटिव लोग बोलते ज़रूर हैं दूसरों के लिए। तो मेरी एक ज़ाती फितरत है, मेरी उसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह एक उसमें तबीयत में भी है और हकीकत पर भी आता है। ये बात दोस्तों को भी पता है कि मैं जो दूसरों को बोलने से पहले मैं पहले अपने ऊपर लागू करता हूँ उस चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैंने गुड़ आज खाया हुआ था तो मैंने इसलिए मना नहीं किया। तो मेरा भी वही हिसाब है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ मैं कि मैं दूसरे को किसी चीज़ के बारे में बोलने से पहले मैं उस चीज़ के ऊपर मैं खुद प्रैक्टिकल करूँ, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा के फिर सामने वाले को बात करने का भी मज़ा आता है। तो पॉजिटिव सिर्फ बातें तो लोग करते हैं दूसरों के लिए, तो जब तक इंसान खुद नहीं अपनाएगा मैं नहीं समझता कि बंदे को कामयाबी मिलेगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मेरा ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस है मेरा कि जब आप नेगेटिव काम करते हो तो नेगेटिव के अंदर जो ना आपके अंदर एक खौफ होता है, जब आप पॉजिटिव कर रहे हो आप बेहतर काम कर रहे हो तो आपके अंदर एक खौफ नहीं होता। अच्छा, अब आती है बात कि जैसे आपने मनफी बात की पहले कि जो लोग जो ना वो बुरी बात को तो बड़ा शोर करते हैं, अच्छी बात को जो ना ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मैं अगर यहाँ शोर करने शुरू कर दूंगा या को गाली गलौज शुरू कर दूंगा तो चारों तरफ जो ना रश लग जाएगा। और अगर मैं वही अच्छी बातें अगर सुना रहा हूँ या अच्छी बात कर रहा हूँ या पॉजिटिव बात करके लोगों को समझा रहा हूँ कि ये ज़िंदगी का सीधा रास्ता है, तो शायद लोग जो ना उस बंदे को पागल भी कहते हैं। और मैं शायद कई दफ़ा मुझे लोगों ने पागल कहा भी। और जो आज जिस हालातों के ऊपर आप बात कर रहे हो कि हमारी जनरेशन के हवाले से दोस्त गवाह इस चीज़ के, मैंने ये तकरीबन 5.5 साल पहले इन हालातों की जब पेशन गोई करी थी ना तो मुझे भी लोगों ने पागल कहा था। एक जगह मुझे पागलपन की डिग्री नहीं मिली थी, मुझे तकरीबन 5 जगहों पे डिग्री मिली थी कि आपने भी कहा पागल है, इन्होंने भी कहा पागल है, उसने भी कहा पागल है, इधर से भी कहा कि ये पागल हो गया ये बंदा। तो उस टाइम पे मैं एक जुमला कहता था कि अल्लाह उस बुरे वक्त से बचाए कि आज तो 25 करोड़ या 24 करोड़ के लोग बात कर रहे हैं, तो मैं 22 करोड़ बोलता था उस टाइम पे कि अल्लाह करे कि वो 22 करोड़ जो ना कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि कहीं 22 करोड़ पूरा रोना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं रो पड़ता था। ये मेरी बहुत बड़ी हकीकत है। और क्योंकि जो आज जो 22 करोड़ को नज़र आ रहा है या 25 करोड़ को नज़र आ रहा है, तो जब ये मुझे नज़र आता था तो मैं रोने लग जाता था। तो उसी बिना पे लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया था। आज वही दोस्त जो कहते भी हैं, बल्कि साथ एक आया हुआ भी है, उसको पता है इस चीज़ का, ज़्यादा बेहतर जानता है वो, कि लोग पागल कहते थे तो मैं कहता था कि अल्लाह उस बुरे वक्त से बचाए कि कहीं मेरा पूरा पक्ष ना रोए, क्योंकि आज तो मैं अकेला रोता हूँ। तो आने वाला वक्त जो मुझे जो ना वो सिर्फ सन्नाटे नज़र आ रहे हैं, अंधेरे नज़र आ रहे हैं। और मैं बस जो टीवी स्क्रीन पे बैठ के जुमले नहीं बोल सकते, मजबूरी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मैं क्या कहूँ कि हम लोग क्या मुर्दा लोग हो गए हैं, हमारे पास कोई सोच नहीं रह गई कि हम कौन से रास्ते हमने अपना लिए। और हमें जो ना वो तो और अंधेरों में जो ना लोग जाने वाले जरा जल्दी बेटर रास्ते अपनाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो सीधी बात ज़रा लोग कम समझते हैं। एग्जैक्टली ये बहुत पॉइंट की बातें हैं इस वक्त, जो कि ना सिर्फ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बल्कि यकीनन जो लोग आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रोग्राम में आप शामिल भी हो सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, अगर आप चाहते हैं कुछ सवाल करना यूसुफ सर से या बाबर अब्बास साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं आपके तो आप प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के जरिए शामिल हो सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि डिजिटल चेंजेस जो आए हैं जर्नलिज्म में, इसने क्या किया है, मतलब फ़ायदा दिया या नुकसान दिए? फ़ायदा और नुकसान तो देखिए अपने हाथ के अंदर है। लोग क्या करते हैं कि फ़ायदे की तरफ, वही वाली बात, फ़ायदे की तरफ नहीं जाते, पॉजिटिव उसके डायरेक्शन में। कोशिश वही है, आप फेसबुक जैसे मिसाल के तौर पर आप वहाँ लिखते रहें पॉजिटिव अच्छी बात लिखते रहें, तो फॉलोअर्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ज़रा से नेगेटिव कुछ लिखें तो देखेंगे एक रश लग जाएगा लोगों का। तो ये क्यों लोगों की सोच, असल में सोच बदलने वाली बात है कि सोच बदलने की ज़रूरत है इस तरह। और डिजिटल से फ़ायदा बहुत है, लेकिन फ़ायदा उठाएं तो यूथ हमारी फ़ायदा तो उठाए, सोचे तो फ़ायदा उठाने के लिए।
वो तो तो ये मुझे बताइए कि क्या क्या फवायद है हमारे, अगर डिजिटल यूज हम रखते हैं जर्नलिज्म में, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? वही फायदे हैं, आपकी नॉलेज, सबसे पहले तो नॉलेज में आपके इजाफा है, ठीक है, डिजिटल है आपकी, अब देख रहे हैं सोशल मीडिया है, दीगर चीज़ें, मालूमात में इजाफा है आपकी, लेकिन उस तरफ कौन जा रहा है? वो तो ये खबरें पढ़ लें और खबरें मुस्तनद हैं या नहीं है, बहुत जरूरी है। इसकी तरफ भी नहीं लोग सोचते कि भाई जो ज़रा सी चीज़ देखी अच्छी लगी वायरल कर दी उसको आगे। अब उसके क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं सामने, तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। बस ये एक वायरल है, लगी हुई एक रेस लगी हुई है जंग कि एक दूसरे के आगे पीछे, उसने देखा चीज़ उसको वायरल कर दी, उसने भेजा। अब पढ़ें, पहले पढ़ के देखें कि इसकी तस्दीक करेंगे, आया ये चीज़ सही है नहीं है, गलत है, क्या है, तो इस तरफ कोई भी नहीं सोच रहा है ये मैं अगला सवाल आपसे ये करने वाली थी कि मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव न्यूज़, तो आजकल जो है ना वो फेक न्यूज़, मिसकॉन्सेप्शंस ये बहुत फैल गए, और वो स्प्रेड भी ऐसे की जाती है कि सामने सुनने वाले को लगे कि नहीं यार ये सच ही कह रहा होगा। जंग है ना वो यही है कि भाई सब्सक्रिप्शन लोग ज़्यादा देखेंगे, अब उसमें पॉजिटिव है, झूठ है, सच है, कुछ भी है बस वो। और दूसरा भी यही कर रहे हैं, जैसे मिसाल सुई गैस की भी एक बात चल रही थी कि कराची में बहुत बड़ा इसका सुई गैस का प्रॉब्लम आने वाला है, ये अब उस न्यूज़ की सदाकत पे कोई नहीं गया, सब ने उसको वायरल करना शुरू कर दिया, भाई ऐसा हो रहा है, फिर उनकी तरफ से तस्दीक आई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यूज़ में कोई सदाकत नहीं है, फेक न्यूज़ है ये। तो न्यूज़ और अब येलो जर्नलिज्म क्या चीज़ है, उसमें भी यही है कि हर आदमी एक दूसरे से आगे और भागने की दौड़ में तस्दीक करे बगैर न्यूज़ को फैलाने के चक्कर में ऐसा ही है। हाँ, तो ये जाहिर है माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, माशरे में बिगाड़ इससे भी पैदा हो रहा है, और बेताशा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिनसे आपका माशरा जो है वो, आप पाकिस्तान को अब तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट से आहिस्ता आहिस्ता निकालते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये कि अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उनके लिए हमेशा से मैं एक शेर कहती हूँ कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। इसी शेर के साथ जल्दी से जा रहे हैं हम एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें करनी है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में मज़े मज़े की बातें चल रही हैं। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब पाकिस्तान की बात हो रही होती है, जब आप लोगों के फ़ायदे की बात हो रही होती है, तो वो बात यकीनन मज़े की होती है। यूसुफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, बाबर अब्बास साहब हमारे दरमियान मौजूद है। जर्नलिज्म पे भी बात चल रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और कराची के हालात वाक़यात पे भी अभी हम बात करने वाले हैं। यूसुफ साहब ये बताइए, आपके नाम के साथ बेसिकली लगता है पाकिस्तानी, यूसुफ पाकिस्तानी, तो ये नाम कैसे मिला, ये सब जानना चाहते हैं। इसके लिए बेटा ऐसा कि मैं जो ना 2011-12 में जो ना मैं सदका पाकिस्तान देना शुरू किया था मैंने। जी, क्या बात है। तो मैं जो ना वो जैसे कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही बंदा जो पागल नहीं हो जाता कि यार मेरे पाकिस्तानी में अमन क्यों नहीं है, खौफ और रहना। तो मैं वैसे तो ज़ाहिर कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने 3 चीज़ों को अल्लाह का शुक्र है मैंने पकड़ा और कामयाब रहा, दुआ, सजदा और सदका। क्या बात है। तो जब भी कभी कोई काम पड़ता है, तो आप जब बात कर रही थी तो उस टाइम पे मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि आप जो बातें कर रही थी मैं उनका प्रैक्टिकल हूँ मैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कहीं भी इंसान के साथ ज़ाहिर है एक जैसा वक्त नहीं रहता, और हर इंसान चाहता है कि मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊँ, तो उसके लिए बार बार जैसे आपने कहा हिम्मत करना पड़ती है। तो मैंने भी कोई वाक़या सुना था, तो हम तो अनपढ़ लोग थे, अंगूठे छाप, तो हम तो सुनी सुनाई बातों पे अमल करने वाले कि जी वो महमूद गाज़नवी था, उसने 17 में हमले में जो ना वो कामयाब हुआ, उसको हिम्मत मिली, उसने किसी चूटी को देखा। तो इसी तरीके से मतलब है कि मैं भी आज अल्लाह का शुक्र मैं कामयाब इंसान हूँ मैं, और मैंने 300-400 शायद पाकिस्तान का वाहिद दर्जी हूँ मैं कि जिसका 300 से लेकर 400 जिसका शागिर्द है, जिसने उनको हुनर दिया है। क्या बात है, क्या तो बात है। यही चीज़ आज से कोई 32-33 साल पहले दिमाग में एक आई थी कि मेरे पास हुनर है, और मुझसे अल्लाह जो ना पूछेगा जब मैं मरूंगा कि तेरे पास हुनर था, तूने आगे कोई दूसरा चिराग क्यों नहीं जलाया। खौफ सा दिमाग में आ गया।
तो वो उसके बाद फिर मेरे रब ने जो ना मुझे एक फील्ड का जो ना हमारी वो डिजाइनिंग का एक काम बनता है, एप्लिक का काम होता है। हाँ, तो वो एप्लिक वर्क जो ना वो कच्चे सूट के ऊपर पाकिस्तान में वो मैंने शुरू किया था, और यहीं तारिक रोड पे उसकी मैंने सैम्पलिंग वगैरह, उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत से अल्लाह बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, मेरे रब ने हर चीज़ से नवाजा। खाली ज़ाहिर इज़्ज़त आपको पता है जिससे होती है, बिल्कुल तो इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो ज़िंदगी में वो लोग मैंने महा कामयाब देखे, सादा तबीयत वाले। कभी मैंने किसी अकड़बाज को मैंने कामयाब नहीं देखा। अगर उसके पास कामयाबी आती है तो सिर्फ चंद दिन की जो ना वो मेहमान होती है, और अगर बंदा चाहता है कि मैं हमेशा कामयाब रहूं तो अपने काम के साथ वो मुखलिस रहेगा तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेगा। ये मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और जैसे आपने बात की कि कभी भी किसी अकड़ वाले को आपने कामयाब नहीं देखा, तो वो तो बेसिकली सभी जानते हैं कि झुकना जो होता है वही इंसान की शान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, क्योंकि अकड़ा जो जाता है वो हमारे जो मुर्दे हैं वो अकड़ते हैं। बाबर साहब ये बताइए, इस गहमा गहमी के दौर में, जब आजकल वही हम बात कर रहे थे कि हर कोई जो है वो न्यूज़ स्प्रेड करता है, हर कोई चीज़ें स्प्रेड कर रहा होता है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ एक हमारा ना बड़ा वो है कि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम उसको उस पर साउंड्स भी वैसे आ रहे होते हैं, म्यूज़िक भी वैसे ही हम प्लान कर रहे होते हैं, और हर जो क्राइटेरिया वाले लोग हैं, हर चैनल से रिलेटेड लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे चैनल से ऑन एयर हो या हमारी कर्टेसी से जाए। तो आजकल के ब्रेकिंग न्यूज़ वाले दौर में आप स्पीड को कैसे मैनेज करते हैं? स्पीड को वही वाली बात है कि एक दूसरे से सबकत ले आने के लिए भी पहले हमारी न्यूज़ है, हमारी न्यूज़ है, हमारी न्यूज़ है। अब उसके अंदर होता गया, चैनल्स पे भी आप देखेंगे सब मॉनिटरिंग हो रही होती है, सब ऐसा ही है, चैनल्स पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ अगर एक कोई ब्रेक करता है न्यूज़, दूसरा भी करता है, यार कोई फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ये कि हम भी किसी तरह चला दें उसको, तो एक के पीछे एक, सबकी कोशिश यही है कि हम आगे चले, हम न्यूज़ में आगे चले। लेकिन वही वाली बात दोबारा कि सदाकत कितनी है उस खबर के अंदर, सच्चाई कितनी है उसके अंदर, एक्चुअल न्यूज़ है क्या, एक्चुअल है क्या, है की तरफ नहीं आते। वो ब्लास्ट हुआ है तो ये आता है धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया, किस चीज़ का धमाका है, आया सिलेंडर का है या है क्या, उसके कॉज पहले ये तो मालूम कर लें। एक जो इंतशार फैला रहा है ना, ये इंतशार, अफरा तफरी, अब जो देखने वाला है वो चलते फिरते मोबाइल में भी अगर मैं उसने देख आपकी लिया। बात को यहाँ पे इंटरप्ट इसलिए करूंगी कि अभी हुआ है मेरे साथ ये वाकया कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मेरे पास एकदम से न्यूज आती है कि भाई जोरदार धमाका हुआ है, और ये वो इंसान जाहिर है परेशान हो जाता है, और जब घर जाके आपने प्रॉपर न्यूज देखी, तस्दीक की वजह सिलेंडर का धमाका था वो। यही अलमिया है। सिलेंडर भी अब देखा जाए तो लोग उससे भी खौफजदा हो जाते हैं। जो लास्ट आपने देखा होगा हैदराबाद में कितना बड़ा सानिया हुआ था, बिल्कुल बहुत बड़ा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कितने लोग उसमें जख्मी भी हुए, जहाँ बहाक भी हुआ उसके अंदर। अब लोगों का एक जहन था कि सिलेंडर ब्लास्ट है, नॉर्मल लोग, लेकिन जब होता ही है वो उसकी तबाहकारी है लोग देखने, तो सिलेंडर भी हमारे यहाँ देखेंगे हर घर में सिलेंडर, मजबूर हैं लोग, क्या करें यहाँ पे, गैस है। सर बड़ी माजरत के साथ मैं बाद में वो टोक रहा हूँ मैं, सिलेंडर के बारे में मैं तो यूँ कहता हूँ कि पाकिस्तान के हर घर के अंदर जो ना एक बम रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो ना पहले तो ये टैक्सियों में होते थे, बसों में होते थे, आज तो लोगों के घरों में है ये। तो ये जिनके काम है सिर्फ बातें लोग करते हैं। अफसोस इसी बात का है, हमारे जो देखें जी, मुल्क कोई भी बुरा नहीं होता, बाप किसी का भी बुरा नहीं होता, क्योंकि मेरा और आपका जो इंटरनेशनल जो फादर है ना वो पाकिस्तान है, मेरी और आपकी जो पहचान होती है बाहर जाके वो पाकिस्तान होती है। मेरा और आपके फादर रिकॉग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी का नाम जब आता है, तो जब ये तकरीबन मैं बचपन से भी ऐसी खबरें सुनता था ना मैं, कि पाकिस्तान के हवाले से जो लोग नेगेटिव जो अपना जाके करते हैं, किरदार अदा करते हैं बाहर मुल्क जाके, तो यकीन करें ऐसे तकलीफ होती थी कि यार ये एक शख्स जो ना बुरा काम कर रहा है, लेकिन बदनाम जो ना वो पाकिस्तान की पूरी कौम होती है। तो मैं आज तक मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जिनके पास इख्तियार हैं, मैं खुदा रहा उनसे ये बाकी और भी तो आप लोग कानून पास करते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं, और पता नहीं कौन कौन से अदालतें एक्शन भी ले लेती हैं। एक एक्शन जो ना छोटा सा अपने मुल्क और कौम के लिए एक और भी ले लें। ये यूसुफ पाकिस्तानी की रिक्वेस्ट है कि जो लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, कम से कम उनके लिए भी जो ना कुछ जज़ा और सज़ा रखें। एक बंदे की वजह से मेरे पूरे मुल्क की बदनामी होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो ना इसके ऊपर ज़रूर काम करे, ताकि एक बंदे की वजह से मेरा 22 करोड़ या 25 करोड़ जो आवाम है ना, इसका मुस्तकबिल तबाह ना हो। क्योंकि एक बंदा गलत काम करता है, उसकी वजह से जो ना पूरी कौम को मशकूक की नज़रों से देखा जाता है। तो मेरे अंदर जो ना कसम खुदा के एक बहुत बड़ा लावा पकता है उस टाइम पे, और मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास अगर मतलब है कि इख्तियार हो, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि गुलो गुलजार जो ना पाकिस्तान को हम बना सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, एक सोच, एक विजन, कि मुझे अपने आप से बालातर होकर जब मैं काम करता हूँ,
क्योंकि मैं बेटा इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी कोई काम किया ना तो मैंने अपने आप को साइड में रख के जो ना फिर मैं काम करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह ताला कामयाबी देता है। फिर उसके अल्लाह ताला जो जैसे कहते हैं फैज़ भी मिलता है। लोग कहते हैं कि जी सही बंदे को कुछ नहीं मिलता, बाखुदा आप सच्चे होके तो देखें, आप वो काम करके तो देखें, आपको अगर कामयाबी ना मिले तो इस चीज़ का मैं ज़ाती तौर पे प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आप बोले कि फ़लाँ जगह पे बंदे की कदर नहीं है और आप जाके ये काम करके मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, और करने का तरीक़ाकार होता है। अब मेरे अंदर लालच ये है कि मुझे दुनिया सिर्फ वो करे, मेरे अंदर जो काम की जो सच्चाई है वो नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है मैंने तो दुनिया से शाबाश लेनी थी तो वो मुझे नहीं मिलती। और नेगेटिव बातें जो ना वो आपको पता है ज़रा जल्दी असर कर जाती ऐसा ही है बिल्कुल। और बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही करता, यही पाकिस्तानी हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ कुछ कवानीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ जाके वो तमाम कवानीन फॉलो करते हैं। बिल्कुल। उसकी क्या वजूहत हैं? एक तो अमलदारा वहाँ कवानीन सख्त हैं, ठीक है, सज़ाएं सख्त हैं, सज़ाएं मिलती हैं, लाजमी मिलती हैं। यही वजह है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम ये काम अगर हमारी हुकूमत कर दे तो देखें ये पूरी कौम का मसला है ये। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे जैसे लोग जो ना जो हैं तो सारे पाकिस्तानी, लेकिन जिनके साथ जो अपने मुल्क को जो बड़ा एक वो प्यार करते हैं, जैसे ख़ानदान के अंदर इंसान को होता है कि मेरे ख़ानदान का नाम बदनाम ना हो, तो बहुत से लोग जो ना वो इन चीज़ों को भी सोचते हुए गलत काम नहीं करते। बेटा याद रखना, ऐसा ही है बिल्कुल। उनको मौके भी मिलते हैं तो वो नहीं करते, वजह क्योंकि उनको अपनी इज्जत और अपने ख़ानदान की इज्जत बड़ी प्यारी होती है उनको। जब इंसान अपनी इज्जत से प्यार करने लग जाए ना तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी जो ना गलत काम करेगा जिसके लिए उसके मुल्क का नाम जो ना बदनाम हो। ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि सख्ती से निपटना चाहिए। तो कवानीन तो सब बने हुए बट वो फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद अगर ये मैं कहता हूँ कि आप काम इतना करते हो, क्या ख्याल है अगर ये काम ये मेरी हुकूमत कर देती है तो ये जो आए दिन जो रोने रहते हैं जी फलानी जगह वो फलाने पाकिस्तानी ने गलत काम कर दिए, लड़ाई कर दी, झगड़े कर दिए या और उल्टे सीधे काम कर दिए, जब उसको पता हो कि मेरे पीछे डंडा मुझे मिलेगा तो यकीन करें कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे मुल्क को बदनाम कर सके। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के लिए तो कर दें कि आप अपने मुल्क को तो बचा लो, बाकी बातें तो बाद की हैं। स्ट्रीट क्राइम साथ देख, इसमें आपकी कौम आपका साथ देगी कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया। क्यों मैं खराब काम करता हूँ बेटा, अब बदनाम मेरा पूरा जमाना होता है, मेरा पूरा मुल्क होता है। तो मैं कहता हूँ अगर मैं गलत काम करूँ, मैं आपको बदनामी का बायस बनता हूँ इंटरनेशनली, तो फिर मेरे लिए सजा जो कड़ी होनी चाहिए। क्यों कि मैं पूरे मुल्क को बदनाम कर रहा हूँ। यूसुफ साहब ने अपना एक प्रॉपर ब्रीफ ओपिनियन दे दिया। हम जरा अब आपसे बाबर साहब ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे, अगर हम चले मुल्क को छोड़ें, अभी इस वक्त सिर्फ शहर की बात करें तो कराची को कौन से अहम मसाइल हैं जो इस वक्त दरपेश हैं? कराची को मसाइल नहीं, यहाँ तो लातादाद मसाइल है और मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है। ऐसा ही है। अगर आप सोचें क्या बुनियादी ज़रूरत पानी, बिल्कुल मीठा पानी घरों में नहीं है पीने के लिए, ठीक है, पानी, बिजली, गैस, फिर रोडों की हालत आप देखें, टूटे फूटे रोड जगह। अब रोड बनते हैं, पहले बनते थे, आप देखें कि रोड याद है पत्थर प्रॉपर एक डलते थे, अब क्या होता है वो एक रेत डाली उसको कारपेटिंग करते चले गए, कुछ ही अरसे में रोड वो बैठ जाता है। और एक और बड़ा मैटर है कि रोड आपका बन जाता है, उसके बाद आपको लाइंस डालना याद आती हैं। लाइंस डालनी आती क्योंकि वो महकमे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ऐसा ही कि अगर एक रोड बन रहा है, वो महकमे अगर उनको लाइन डालनी है या वहाँ कुछ काम है उनकी नॉलेज में लाया जाए ये रोड तामीर होगा, ये रोड बनने वाला है। अब IML का अगर आपका कोई काम है, हाँ कम्युनिकेशन गैप है, खाली ये इनमें नहीं, हर सरकारी हमारे जितने भी महकमे हैं ना सबके अंदर ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स देख लें कराची में कितना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स है, हर आदमी किससे पूछेगा यार मेरा भी मोबाइल छीन चुका है, मेरे साथ भी ये हो चुका है, मेरे साथ भी ये हो चुका है, हो तो रहा है सबके साथ, लेकिन सब खुद क्या कर रहे हैं? अगर कहीं देखते हैं कि कोई वारदात हो रही है, कोई कुछ है, वहाँ फ़ौरन मोबाइल निकालेंगे, मौका मिल रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कोई हादसा हो गया कोई रोड पे देख रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, या रिकॉर्ड करूँगा आगे भेज दूंगा, 10 लोग देखेंगे, वाह हो जाएगी। खुद से कुछ नहीं करना, 15 कॉल आप कर सकते हैं अगर आपको मौका मिल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं करते हो खुद से कोई एम्बुलेंस बुला सकते हैं, अगर कोई हादसा देख रहे हैं तो कॉल करके एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला सकते? आप एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, और नहीं देते। अगर दे भी देते हैं तो हमारे माजरत से बहुत सारे बाइकर हजरात भी, बहुत सारे जो हमारे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो एम्बुलेंस के पीछे लग जाते हैं कि इसके चक्कर में हमें भी रास्ता मिल जाएगा। हाँ, मिल भी जाता है। ये हमारा ये जहनियत हो गई है हमारी। और स्पेशली मैं एक यहाँ पे जब एम्बुलेंस की बात चली गई है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई,
अगर खाली एम्बुलेंस भी देखे ना तो रास्ता दे दिया करें, क्या पता कि वो किसी पेशेंट को पिकअप करने जा रही हो, ये नहीं सोचा करें कि अरे एम्बुलेंस खाली है और जो ड्राइवर है वो सायरन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्या पता वो किसी पेशेंट को पिकअप करने के लिए जा रही हो, तो खुदारा अगर खाली एम्बुलेंस भी देखा करें तो रास्ता दे दिया करें। जी, लेकिन उसमें भी बाज़ औक़ात ये देखा गया कि एम्बुलेंस में लोग बैठे हुए, कोई पेशेंट नहीं है, कुछ उनकी भी गलती है उसके अंदर। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल वो है। निकले होते सायरन बजा रहे हैं और भगाते हुए जा रहे हैं, उसमें नहीं देख रहे हैं कोई बीच में आ रहा है, किसी का हादसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लोग अजन ये होता है कि एम्बुलेंस जो जा रही है, अगर ठीक है पेशेंट है साथ में, लोग हमारे यहाँ रास्ता भी देते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों के अंदर सिविक सेंस की भी कमी है। आप देखेंगे वो अगर ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, आपको पता है कि रोड क्रॉस करना है, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, नहीं करते, रोड पे से भागते हुए जा रहे होंगे। बिल्कुल। और वो हादसा की बढ़ने की वजूहत क्या है उसके अंदर, क्या अगर ब्रिज बना है आप उधर से फॉलो कर लें उसको, टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, और यार बस भाग लो यहाँ से, जहाँ मौका मिले रोड क्रॉस और अगर ब्रिज नहीं बना हो हाँ, तो फिर आप रो रहे होते हैं। लानत है। और वो हुकूमत देखें कि यहाँ जरूरत है, नहीं बना रहे ब्रिज, यहाँ पे लोगों की जरूरत है, यहाँ पे शहरियों की जरूरत है, खुद क्या कर रहे हैं, जब बन गया तो क्यों नहीं उसको कर रहे हैं फॉलो। तो ये मसाइल यहाँ बहुत ज्यादा है और इंतहा ज्यादा कूड़ा करकट आप देखें जगह ये तो हम रोज बात कर रहे होते हैं, रोज। सर एक बात बताऊं, हम लोग जो ना, हम लोग कौमी फाल्ट वाले लोग हैं, हम अपनी जो बुराई है ना वो हमें अपनी, तो मैं ओके हूँ, मैं जो कुछ है ना वो सिर्फ आप सारे बुरे हो, मैं अकेला वन मैन शो हूँ मैं, और जब मेरी गलाजत देखते हैं तो फिर वो सामने वालों को पता चलता है कि यूसुफ साहब जो ना खुद गलीज आदमी है लेकिन समझ दूसरों को रहे हैं। तो हमारे सबसे बड़ा मसला यही है, एक जुमला कहता हूँ बेटा मैं, और जिसने मुझे बड़ा वो फ़र्क भी पड़ा मेरी ज़ाती सोच में, ज़िंदगी में, बुरा ढूंढने चला जो मैं, बुरा ना मिला कोई, जब मन अपने में झांक के देखा यूसुफ, शायद तेरे जैसा था ना बुरा कोई। क्या बात, तो क्या बड़ा अच्छा सा मतलब है कि मैसेज, मतलब है अपने आप को बंदा दे दे, लोगों को देते हैं लोग मैसेज, नहीं देते तो शायद अपने आप को नहीं देते। जिस दिन हम अपने आप को मैसेज देना शुरू कर देंगे ना, मैं समझता हूँ कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हम कौमी फाल्ट वाले लोग हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं उन मुल्कों के चलो नाम नहीं लेता, उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी थी कि पाकिस्तान को हम वीज़े नहीं देंगे, 3-4 मुल्कों की आवाज़ आई। तो आप यकीन करें बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे कि यार हम लोग क्या लोग हैं कि यानी बाहर जाके भी हमारे पास सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले यहाँ से लोग रोज़ी कमाने आए हैं, रोज़ी कमाने के साथ साथ तुम्हारे मुल्क में जो ना वो उसका ज़र मुबादला जा रहा है, और तुम आके उल्टी सीधी हरकतें करके पूरे मुल्क को बदनाम एक बंदा जो ना करता है, और लाखों लोग जो ना उसके बेचारे जो ना वो पाबंदी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ यहाँ से लोग गए वहाँ पे भीख मांगने के लिए, कितना इशू बना, बहुत अफसोस, मतलब यंग खूबसूरत पढ़े लिखे लोग यार, मैं तो देख के उनको मैं हैरत में, वो मलेशिया वाला जो मैंने, यार क्या हो गया हम लोगों को, हम लोग इतने यानी ज़हनी तौर पे बेकारी लोग हो गए, तालीम याफ्ता खूबसूरत लोग, और ऐसे उनके लिबास से लग रहा है जैसे यार ये पता नहीं कितने रिच घर के हैं ये, लेकिन काम वो कौन से कर रहे हैं। मलेशिया यानी वो वाला हिसाब है कि जा तू खावी साढ़े वास्ते मंग के लावी, तो वाला कैसे कि यानी कि जा तू खा के आ जा और हमारे लिए मांग के लेकर आ जाना। हम लोग जो ना वो कौम एक बन गए हैं, ख़ास तौर पे ये जो यंग बच्चा मेरा पाकिस्तान का, वो दिन दिहाड़े वो सोता जागता, वो कुछ भी करता है, नशा मशा कुछ भी करता है, उसके बाद शाम में जाता है, वो दोपहर में जाता है, सुबह जाता है, उसको छोटे को उसका सालन मिलता है, और एक मेहनत करने वाला वो बेचारा दल की घर की जो ना, क्योंकि वो गैरतमंद है, ये गोश्त जाके जो लैंड में लग के खा रहा है ये गैरतमंद नहीं है ये, क्योंकि उसके घर का भी उसको फिक्र नहीं है, वो तो छोड़ छाड़ के आ गया। और एक गैरतमंद आदमी वो मतलब 1000-1500 या वो कमा के लेकर आता है, वो अपनी 4 बच्चों के साथ जो ना वो वक्त गुजारा नहीं कर सकता। हमें सिर्फ बातें करते हैं, बेटा मैं इन चीज़ों को भुगतता हूँ मैं, तो मुझे इसलिए मैं जो भी बात करूँगा मैं जेन्युइन बात करूँगा, ना मैं सुनी सुनाई बात करता हूँ और ना मैं उस पर अमल करता हूँ मैं, क्योंकि जब तक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं होता, लोगों से मेरे मामलात नहीं है, मैं वो बात नहीं करता, क्योंकि उसमें वज़न नहीं होता। चलें, बहुत खूबसूरत सी आज बातें चल रही हैं, और लिटरली ये वो चीज़ें हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि यार अगर सिक्के का आप एक पहलू देखते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स देखते हैं, तो जहाँ कहीं अगर पाकिस्तान के लिए काम नहीं हो रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं हो भी रहा है, तो दोनों पहलुओं को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ दोनों पर्सनैलिटीज़ मौजूद है, कुछ और सवाल भी जो कि इनसे करने, आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और हमें देख रहे हैं, कोई जर्नलिज्म में आना चाहते हैं लोग, तो क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनमें फॉर बीइंग अ जर्नलिस्ट? पहले तो अपने काम से वो वाले मुखलिस होना चाहिए। आप मुखलिस होते हुए इंसान सोचेगा यार मुझे मुखलिस रहना है, होना भी है, रहना भी है आगे। बिल्कुल। क्योंकि आने के बाद ऐसा ना हो कि वही जिस तरह सब दौड़ में लगे हुए, खुद भी सदाकत नहीं देखनी, सच्चाई नहीं देखनी खबर की, और उसी रेस के अंदर वो भी शामिल हो जाएं। अपने आप को अगर मुखलिस हैं अपने काम के साथ, ठीक है, और सब चीज़ें, तो फिर इंसान कामयाब है। और कामयाब इंसान के लिए वो ये कि पहले खुद अपने आप से मुखलिस हो, लोगों से मुखलिस हो, तो फिर आगे बढ़ने में भी और काम में भी मज़ा आता है। तो हमारे यहाँ लेकिन वही वाली बात है कि आवे का आवा और मामला सारे ही गड़बड़ है। और देखने में सोचा जाए तो के हालात किस तरफ जा रहे हैं, अगर आप खुद देखें कि महंगाई है, मुल्की हालात हैं, अब हम अपने उससे अपने हैंड से कितना काम करेंगे। अब जैसे यूसुफ साहब काम कर रहे हैं, कि कितना करेंगे, इनकी भी एक लिमिट है। पॉजिटिव 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 जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सारी हुकूमत वक्त ही कि वो इनको सपोर्ट, या तो इनको सपोर्ट करें आगे बढ़ के, ठीक है, या अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे कि मुल्क में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। और जो हमारी बुनियादी ज़रूरत हैं जिनसे हम महरूम है आवाम, हमारी पानी, बिजली, गैस, ये तो बुनियादी हैं। इसके अलावा जितने मसाइल हैं वो तो चले अलग हैं, पहले ये चीज़ें तो हमें प्रोवाइड कर दें। ऐसा ही है। टैक्स भी दे रहे हैं। अगर कराची को देखा जाए तो मुल्क को चलाने में कितना हाथ है कराची का। आप खुद बैठे हैं, आपकी सबकी नॉलेज में कराची का, लेकिन कराची की हालत इज़ार क्या है? माशी हब है कराची। माशी हब तो है, लेकिन माशी हब बनाना क्यों नहीं चाहते हैं इसको? माशी हब सिर्फ टैक्स के लिए, टैक्स वसूल कर लें, माशी हब है, मुल्क चल रहा है इससे। लेकिन कराची की बेहतरी के लिए क्यों नहीं कोई काम करता आगे? अब कहने को हर जमात आगे आती है कि भाई मेरा कराची है, मेरा कराची है, मेरा कराची है। मेरा हर जमात का स्लोगन भी यही है कि मेरा कराची। कराची है तो कुछ करके भी तो दिखाएं यहाँ के लोगों के लिए, आगे बढ़ें, कुछ करके दिखाएं, नज़र आए कि हाँ यार वाकई इनका कराची है। जो कोई भी जमात है XYZ, तो हम तो सबके लिए ये कहते हैं कि कुछ करें, कुछ करना है, कुछ करेंगे तो हालात यहाँ आगे बदलेंगे। नहीं होगा, नहीं करेंगे कुछ आगे, तो इसी तरह रहेंगे। जो आज हालात हैं आगे चल के भी वही रहेंगे हालात। असल में कमाऊ पूत जो ना वो हर किसी को अच्छा लगता है। कराची जो ना वो कमाऊ पूत है, तो इसलिए कराची सबको अच्छा लगता है। तो अगर सारे कमाऊ पूत बन जाएंगे तो फिर वैल्यू जो ना सबकी ख़त्म हो जाएगी। तो वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है कि जो कमाऊ पूत होता है, ये आप भी जानती हैं। तो बाकी भी अगर ऐसी हो जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से फिर वैल्यू नहीं रहेगी। यूसुफ साहब, हम आपसे कदर तलामी की माजरत, मैं आपसे ज़रा सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप बेसिकली अगर हम उन पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाएं कि क्या नुकसानात हैं, क्या मसले मसाइल हैं, उनसे हट के हम ज़रा थोड़ा सा आवाम को अपनी पॉजिटिव खबरें भी देते हैं ना, बताते हैं उनको कि भाई आप लोगों के लिए लोग काम कर रहे हैं जैसे आप काम कर रहे हैं। तो आप माशाल्लाह से मशहूर हैं, आपको सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको हम आज ही बात बताते हैं कि यूसुफ साहब जो है वो, जैसे उन्होंने बताया कि सदका पाकिस्तान उन्होंने स्टार्ट किया था। इसकी मुझे थोड़ी सी डिटेल्स बताइए। बकरों का जो सदका आप देते हैं, कितने बकरों का सदका देते हैं और वो साल में कितनी बार देते हैं? ये पहले तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो ना 2023 में मैंने सबसे ज़्यादा दिए हैं। 2022 और 23 में जो यानी एक साल में मैंने 100 से ऊपर बकरा कर दिया था मुख्तलिफ दिनों के अंदर ना। वो जब भी थोड़ी सी परेशानी देखता तो मैं जाके जो ना वो सदका दे देता। तो उससे पहले जो ना मतलब है कि हर महीने में होता था। उससे पहले ऐसा था कि मेरे पास उस टाइम पे बकरा मेरे से 3000 रुपये का आता था। तो मेरी एक, मुझे थोड़ी उर्दू पढ़ना आती, तो मेरी एक हदीस पे नज़र पड़ी कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो मैं भी इतना कोई, आज अल्लाह का शुक्र है मेरे मामलात कुछ और हैं, तो उस टाइम पे मेरा इतना नहीं था। तो वो जब हदीस पे नज़र पड़ी तो अल्लाह का शुक्र है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि फिर एक टाइम पे 27 बकरे भी हुए। हाँ, और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ है 21 बकरे और 2 बछड़े भी हुए, यानी वो भी। और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 14 अगस्त को जो ना आप कुरंगी से मालूमात ले सकती हैं, मेरी 28 मन फूलों की रैली होती है। तो ये फूलों की रैली का मेरे अंदर ये ख्याल आया, मैंने लोग एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, पत्थर भी मारते हैं, गोलियाँ भी चलाते हैं, आज तक किसी ने फूल नहीं फेंके। तो ये फूलों की रैली जो ना पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एजाज़ मुझे जाता है कि ये मैंने 2015 से शुरू करी और आज तक अल्लाह का शुक्र ये जारी है। शायद मेरे हाथ से 2020 में मैंने नहीं कुछ कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ सोचता था। सदके का जो आप तकसीम करते हैं वो किस तरह से करते हैं? सदके का तकसीम हमारी इस तरह से होती है कि हमारा यहाँ तो सैलानी वालों को भी होता है कि यहाँ तो वो करते हैं, ले जाते हैं, और अगर हम खुद मतलब कि बाज़ार से ख़रीद के करते हैं तो उसको ज़िबा करवा के, तो फिर जो गरीब इलाका जो ना उसमें हमारे बंदे जो ना वो तकसीम करके आते हैं। मतलब जो वाकई जिनका हक है उन तक पहुँचता है। हक वालों को मेरा बेटा हक नहीं पहुँचता, वो तो बेचारे शर्माते हैं, वो नहीं, वो उनको कुछ नहीं मिलता। ये उनको मिलता है जो छीनते हैं।
जो आके आगे लगते हैं, छीनते हैं, या वो सिफारशी आ जाते हैं, हकदार को तो यहाँ कहाँ मिलता है। यहाँ पर यहाँ बड़ी मतलब मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी हकदार को हक मिलता है। वो तो बेचारा शर्माया होता है, उसको हक नहीं मिलता। यहाँ तो उनको मिलता है जो जिनके आप रमज़ानों का देख लें कि उसके घर में 10 राशन रखे हुए, वो फिर जो ना वो 10 लेके आ रहा है और वो जाके वो दुकान पे बेच रहा होता है। हम लोग बेहिस, फिर क्या कहूँ मैं, अपने तकलीफ वाले मामला अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। हम लोग बेहिस लोग हो चुके हैं। यानी वही फिर कहूँगा कि अगर मुझे दर्द हो रहा है ना, तो मैं सिर्फ अपने दर्द को देख रहा हूँ, और जो सामने वाले को मुझसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा जख्म है उसका, तो मैं उसकी परवाह भी नहीं कर रहा। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी बेहिसी है। हम खुद गर्ज लोग हो गए हैं। तो मुआशरा इसको सही करना, मैं रातों को मैं जागता हूँ बेटा और सोचता रहता हूँ, और सालों से मेरी रूटीन है ये कि वो पागल दीवाना नहीं होता, जैसे कहते हैं कि वो अब्दुल्ला की शादी में पागल दीवाना कैसे बोलते हैं वो, तो वो वाला हिसाब हमारा कि फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप, डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं, हुनर रखता हूँ, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान, एक झंडा एक एजेंडा। ये खाली सिर्फ ये जुमले या डायलॉग नहीं है, ये इसके ऊपर ये काम हो सकता है, करने वाला हो तो करने बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है। मैं ये दावा करता हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोग कुछ काम ऐसे कर चुके हैं कि हम लोग जो ना, मेरी जो फैक्ट्री का मामला आते हैं वहाँ भी बड़े उल्टे सीधे वो थे, करप्शन थी ये वो, तो हमने उसके ऊपर पहले काम किया। उसका नाम मैंने रखा मिनी पाकिस्तान, वो 2013 में मैंने नाम उसका रखा था। तो एक जुमला कहते थे कि यार अगर मिनी पाकिस्तान ठीक हो गया ना, तो इंशाल्लाह फिर हम बड़े पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो मेरी बेटा ये हकीकत वाली कहानी है ये, कि मैं पहले सोचता था कि पहले अपने बच्चों को खड़ा करूँगा, फिर मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कामयाब बच्चे हैं मेरे, उनको पहले मैं अपने कारोबार में लेकर आया। आज मेरे बच्चे सारा कारोबार संभालते हैं, और हम जैसे वो कहते हैं कि इसी पाकिस्तान के चक्रों में पड़े हुए कि शायद कोई अल्लाह को मौजज़ा दिखा दे, मौजज़े के इंतज़ार में, और मौजज़े जब तक नहीं होते जब तक इंसान कुछ कोशिश ना करे। ऐसा ही यूसुफ साहब ने बताया। हम चाहेंगे आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें हमें इस बात पे कि आप अपनी ज़बानी बयान करें कि ये बहैसियत कौम, क्या हम एक कौम हैं, कहलाने के लायक हैं? सबसे पहले आप खुद बताएंगे एक कौम है, मुत्तहिद नहीं है, मुत्तहिद ही नहीं है, सब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बटे में, अलग अलग झंडे हाथ में लिए हुए। कोई कहता है मैं ये हूँ, मेरी कौमियत ये है, कोई कहता है मैं ये हूँ। भाई सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। अगर ये हम रियलाइज कर लें, महसूस कर सर, लें कि सबसे मैं पहले पाकिस्तानी सिर्फ इंसान, बिल्कुल सबसे पहले सिर्फ इंसान है, उसके बाद मैं सारे मजहब भी बोलूँगा और वतन भी बोलूँगा। हमारे अंदर इंसानियत का है। बिल्कुल ऐसा। अगर अच्छा एक चीज़ और भी है, अगर आपने मुझे इंसानियत दिखाई, इन्होंने मुझे इंसानियत दिखाई, तो हम क्या करते हैं उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं कि अब सारे घर के खर्चे भी आप ही उठाएंगे। ये है हमारा सबसे बड़ा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं जी, मैं मेरे पास सैकड़ों तजर्बे हैं, सैकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, एक आध की बात नहीं कर रहा मैं। और रोज़ कोई 2-3, एक दिन में 10-10 के भी तजर्बात हम उसका सामना करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं, और हकीकत पर मबनी। और कई जगह पे मैंने ऐसा भी देखा बेटा कि मुझे कई जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने भी कहा है, आप जैसे जवान ने भी कहा है, और आप जैसी मतलब कि एक बच्ची ने भी कहा है कि अंकल आप फरिश्ते तो नहीं हो। मुझे ये भी मतलब है अल्लाह का शुक्र है वो मिले हैं, लक़ब मिले हैं। वजह कि जाते मतलब कि नज़र पड़ी है किसी के ऊपर, घर से नियत करके निकला हूँ, जेब में पैसे डाल के निकला हूँ, और जब कभी नहीं होते थे तो मैं अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल करके मैं किसी की मदद कर सकूँ मैं। तो अब रास्ते में जाते हुए आप किसी के ऊपर नज़र पड़ती है आपकी, तो मेरे पास रोज़ एक कोई एक्सपीरियंस 1-2 लाजमन होता है। इसके लिए बस इसी चीज को हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों कैसे, बड़ी माजरत, हमारे पास एक ब्रेक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा से सारी बातें कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें आज के शो का हिस्सा है। लेकिन अभी हमारा शो जो है आपसे कुछ देर में मतलब अख्तामी मराइल में दाखिल होने वाला है। तो आप तमाम लोग जो कि हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोगों ने जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया से हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इसी तरह से कनेक्टेड भी रहना है और प्रोग्राम में और क्या क्या और कौन कौन से मजेदार से सेलिब्रिटीज़ गेस्ट देखना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह से हम सब इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हमें ढूंढ के पाकिस्तान के हर कोने से उनको निकालना चाहिए, उन लोगों की बात करनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कराची की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी टीम की भी कोशिश होती है और हमारी भी कोशिश होती है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो हमारे लिए एफर्ट्स और मेहनत वैसे करें कि हमारे शो में जो लोग आएँ उनको प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट ने एक मतलब मैं हमेशा से आपको पता है शो में एक ऐलान करती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है आप आ सकते हैं। वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रमोट करेंगे। क्योंकि आप यकीन जानिए कि हमारी टीम में मतलब आप लोग तो सिर्फ हमें देखते हैं ऑन स्क्रीन आते हुए, लेकिन हमारी टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे यंग लोग भी मौजूद हैं। ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ कि सब यंग लोगों की टीम है। तो हमने हमेशा से प्रमोशन दी है, हमने हमेशा से लोगों को प्रमोट किया है। तो हमारी आगे भी यही कोशिश है कि जो लोग सीखना भी चाहते हैं या जो लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके पास कोई टैलेंट है उसको शोकास्ट किया जाए, तो वो वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम यकीनन उन्हें नई सुबह का भी हिस्सा बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि अब नई और आपकी मुलाकात किचन में भी होती है, तो किचन में भी आज कुछ नई नई चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कुछ नया टैलेंट, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इनोवेशंस हैं, लेकिन किचन की बात हम किचन में करेंगे। बता रही हूँ सिर्फ कि इंतज़ार करिएगा। 1 घंटे के ब्रेक के बाद, मतलब 1 घंटे के थोड़े से वक्फे के बाद मैं आपके साथ दोबारा ज्वाइन होंगी किचन में। तो फिर बाकी जो किचन वाली बातें हैं वो हम करेंगे किचन में। बाबर साहब ये बताइए, मैंने आपसे सवाल किया कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में करते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव आपको होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के अंदर से ये वाइब चली गई है पॉजिटिव। वही जैसे यूसुफ सर ने बात की कि हमारा पड़ोसी अगर बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम नहीं इतना कान धरते। हाँ, आप और मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में, लेकिन ये कि हम नहीं कान धरते। ये माशरा अवेयर कैसे होगा, इसमें अवेयरनेस और सुधार कैसे आएगा? कुछ की पॉइंट्स बता दीजिए, मैं चाहूँगी आप। देखिए, माशरे में बेहतरी के लिए पहले तो वही चीज़ है कि हम खुद से स्टेप लेना होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई NGO या कि बड़ा इदारा या किसी का मुंसलिक सोचूंगा या नहीं ये बड़ा इदारा है और NGO बड़ी है, बड़ा नाम है, मैं इनके साथ लग के कुछ बेहतरी की तरफ जाऊंगा और अच्छे काम करूं। ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से सोच लेंगे नहीं मुझे आज से फैसला कर लें, आप बैठे हैं, आप भी हैं, आज से सोच लेंगे नहीं मुझे बेहतरी करनी है किसी ना किसी के लिए, जहाँ मुझे जिस तरह का मौका मिलता है, अब उसमें नेकी करनी है, बेहतर मौके करने हैं, खुद से एक बेहतर तौर पे काम करना है। तो बस माशरे में जहाँ आपने महसूस किया एक आदमी का फ़र्द का इजाफा हुआ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कि अब दूसरे ये कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग दर जो लोग शामिल होते जाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि अगर इस तरह सोचते हैं लोग, अच्छा सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। वरना तो अगर यही मायूसियाँ हैं और यही सोच रह गई है कि आगे चल के कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है, वाकई अगर देखा जाए महंगाई दीगर मामला सब अपनी जगह है और इससे बस से बदतर हालात होते जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम खुद क्या कर सकते हैं? अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। ऐसा ही है। और मायूसी की जो फिजा बनी हुई है उसको तोड़ सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें पॉजिटिव काम करना है, बेहतरी के लिए कुछ करना है। अच्छा, जर्नलिज्म के शोबे को जैसे मैंने भी इंट्रो में कहा कि टफ कहते हैं सब ना, बहुत जिम्मेदारी, कि मुझे पता है मैं सीट पर हूँ, मेरे पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, नाप तोल के बोलना होता है हर चीज़। ऑल्दो हमारी टीम की तरफ से ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी आपको पता होता है कि आपने क्या डिलीवर करना है, क्योंकि आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। तो इसी तरह से जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये तो हमारा जो एक जर्नलिज्म वाला जो फैक्ट है ये तो पूरी दुनिया भी देखती है, पाकिस्तानी मीडिया को पूरी दुनिया देखती है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं और आप क्या समझते हैं कि जर्नलिज्म कितना टफ है? टफ बहुत है। अल्फाज का चुनाव, अच्छे अल्फाज की अदायगी। अब ये अगर इन चीज़ों पे पहले फोकस किया जाता था, ठीक है, अब भी अगर आप देखें तो न्यूज़ के अंदर या कुछ दीगर, हर चैनल नहीं लेकिन कुछ चैनल, अब ये चीज़ें जो है पीछे रह गई हैं, अब इस चीज़ों को भी फोकस नहीं किया जा रहा है। ऐसे ऐसे अल्फाज उर्दू के शामिल हो चुके हैं जिनका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन लोग बोलने की तरफ, इसकी तरफ नहीं जाते हैं। वो देख रहे हैं कि इंडियन या दीगर चैनल्स हैं, वहाँ देख रहे हैं कि वो इस तरह की ज़बान, वही फिर हम अपनी ज़बान के अंदर शामिल कर दिए, उर्दू को पीछे करते जा रहे हैं, इंग्लिश के अल्फाज भी उर्दू में लेके आ रहे हैं, रोमन के अंदर लिखने शुरू कर दिए। तो माशरे की ये बिगाड़ पैदा होता जा रहा है और तेज़ी से होता जा रहा है। अगर अभी भी हम सुधारने की तरफ नहीं आते हैं और उर्दू को इसी तरह से पीछे करते चले जाते हैं,
तो आने वाली नस्लों को हम क्या बताएंगे कि ये अल्फाज भी उर्दू के शामिल हैं और उर्दू को तोड़ मोड़ने का जो हम सब उसके अंदर शामिल हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी ज़बान को फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़बान को फॉलो कर रहे हैं, उसको कायम रखें, ज़िंदा रखें ज़बान को अपनी और आगे लेके चलें। लेकिन अब देखा जाए तो यही सब बिगाड़ सारा पैदा हुआ है सामने ही। बस यही है कि कोशिश करने की हमें खुद से ज़रूरत है। जैसे कि लोग कहा, अच्छा यूसुफ साहब मुझे बताइए कि हमें पता चला है कि आप, क्योंकि आजकल एक बड़ी मौलिक बीमारी ने सर उठाया हुआ है चिकनगुनिया ने, उसके जो मरीज़ हैं उनके लिए भी आप जो है वो दवाई वगैरह उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम भी करते हैं। साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के बैजेस, पाकिस्तान के झंडे जो है वो भी तकसीम करते हैं 14 अगस्त पे। ये सारी चीज़ें देखें, बताने का मकसद ये है, मैं ये समझती हूँ कि ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि अगर नेकी करो तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन ये मोटिवेशन है लोगों के लिए कि भाई आप कर रहे हैं तो लोग भी कर सकते हैं। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में लोगों को ये बात बताना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा मोटिवेट कर दें लोगों को कि जब आप कर रहे हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि लोगों के ऊपर हम सारा मुयस्सर करते हैं कि वो करे वो करे वो करे, बाबा मैं क्यों नहीं कर सकता? तो जब अपने आप को मैं पेश करता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है आप भी पेश करते हैं। जब आप भी अगर इस सीट पे बैठी हैं तो आपको ये तो नहीं पता था, आप कोशिश करके यहाँ पर आएंगे। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ख्यालों में देखता रहूँ जी मैं भी सुबह जाकर ना होस्टिंग करनी शुरू कर दूँगा, तो ये मेरे सिर्फ ख्याल है, और ख्यालों के लिए तो वो कहते हैं कोई भी मसाले कम नहीं होते। तो असल जो कामयाबी है वो इंसान जब तक मेहनत नहीं करता, हम लोग मेहनत कर में शर्म महसूस करते हैं या घबराते भी हैं। शर्म नहीं बेटा, शर्म नहीं, शर्म हम करते हैं अच्छे काम करने में, किसी को बुरा कहने में हमको, हमारे पास कोई शर्म नहीं है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में हमारे पास कोई शर्म नहीं है। हम शर्म जब भी करेंगे कोई अच्छा काम करने के लिए कि उसके लिए हम खौफ रखेंगे कि हमें फलाना ना बुरा बोल दे, फलाना ना बुरा बोल दे, और वो कदम हमने खुद नहीं उठाना होता। और बहुत से लोग एक और जुमला कहते हैं, मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया। मैं ऐसे लोग, बेकार लोगों के लिए मैं बात बोल रही, ये बेकार लोग होते हैं जो ये जुमला कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया। मैं इनको जो ना बेकार लोग डिक्लेयर करता हूँ, इसलिए तुम्हें पाकिस्तान में, तू पाकिस्तान की सरजमीन में पैदा हुआ, तुझे पाकिस्तान की सरजमीन में एक नाम मिला, पाकिस्तान का तुझे एक इंटरनेशनल तुझे एक नाम मिला, तुझे रहने की एक आज़ादी मिली, तूने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरे ऐसे लोगों के लिए मेरा जवाब है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया, तुझे पाकिस्तान ने एक पहचान दी, एक शनाख्त दी, तूने पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन सा कदम उठाया, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सी नई क्रिएशन तुमने निकाल के दी, तो मुझे पता चले। जो तो सिर्फ लोग पाकिस्तान के ऊपर आके गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं करा तो मैं बोलूँ जी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। एक बेटा, एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मुझे दिमाग में आ गई है उन्हीं लोगों के लिए कि जो लोग विरासत का इंतज़ार करते हैं, उनका माँ बाप जो ना वो अमीर होता है, तो वो विरासत का इंतज़ार करते हैं कि जी अब्बा मरेगा, मुझे हिस्से मिलेंगे तो मैं कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँगा। मैं ऐसे लोगों के लिए एक बात कहता हूँ कि आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हो, आप अपने टैलेंट को ज़ाया करते हो। अब्बा जब हिस्से देगा तो जे देगा, वो जो तुम्हारे पास तालीम और जो तुम्हारे पास हुनर है ना, उसका पहले से इस्तेमाल कर ले, ताकि वो भी तेरा जो ना जमा हो जाएगा और अब्बा का भी हिस्सा मिल जाएगा, तो तू डबल जो ना वो कामयाबी में आ जाएगा। लेकिन पहला जो अपना वक्त है उसको ज़ाया मत कर। और फिर कहूँगा, वो जो लोग कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया, बाबू तूने पाकिस्तान को क्या दिया? मेरा ऐसे तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि तुमने मेरे मुल्क को क्या दिया? तुमने कौन सा एक अच्छा काम दिया, कौन सी एक तमीर दी, तुमने कौन सी ऐसी सोच दी पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के अंदर अमन पैदा करे, जो पाकिस्तान के अंदर एक तमीरी काम जिसने करा हो। तो मैं भी ऐसे लोगों से, मैं आज ऐसे लोगों से गिला करता हूँ जो मेरे पाकिस्तान के साथ गिला करते हैं। और कभी भी अगर ऐसा मौका मिले तो मैं ऐसे तमाम लोगों को चैलेंज के साथ बोलूँगा जो मेरे पाकिस्तान के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को ठीक करो, बाकी सब ठीक है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अपने आप को ठीक करो, बाकी सब ठीक रहेगा। बहुत पूरा शो चला हमारा, बहुत सारी डिफरेंट बातें भी हुई। मैं चाह रही हूँ शो जब हम एंड पे लेके जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जा रहे हैं। लाइटर नोट का मतलब ये कि अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि यूसुफ साहब और बाबर साहब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। ज़रा अब हम इनकी लाइफ पे बात करते हैं। आप अगर जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? नहीं होते तो क्या होता है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। अब जो है वो है, और उस चीज को अगर जर्नलिस्ट के शोबे से नहीं वाबस्ता होते तो क्या होते? भाई कुक होते, क्रिकेटर होते, सिंगर होते, एक्टर होते? नहीं, आप एक्टिंग ट्राई करें। हाँ, नहीं एक्टिंग मैंने की है, ड्रामा किया है। यही आना चाह रही थी। हाँ, पता है मुझे, इसलिए मैंने कहा खुद बोलें तो हम बात करें। हाँ, प्राइवेट मैंने एक ड्रामा भी किया है, प्रोजेक्ट किया, लेकिन ये कि ज़ाहिर शौक़ मुझे जर्नलिज्म की तरफ था।
आना इसी तरफ था, तो बस वही है, आगे इसी तरफ आगे नहीं होते तो मुझे पता कि मैं फिर ड्रामों में ही होता। मतलब एक्टर होता? हाँ, एक्टर होता। नहीं, साथ साथ भी चल सकती है एक्टिंग अभी भी? हाँ, चल सकती है, लेकिन अब टाइम इतना नहीं है, जाहिर है आपको Acting मालूम है बहुत टाइम टेकिंग है और आपको टाइम देना पड़ता है उसके अंदर। और जॉब के साथ अगर एक्टिंग की तरफ आते हैं तो फिर ना इधर के ना उधर के, एक चीज़ को आपको इंतखाब करना पड़ेगा, या तो आपको जॉब और ये जर्नलिज्म की तरफ रहना है या एक्टिंग की तरफ आ रहा है आपको। ऐसे यूसुफ साहब, खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे खाने में अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल पसंद है। क्या बात है, ये तो अवामी फेवरेट डिश है, सबको पसंद वो होती है। लक्ष्मी चौक हम जाते थे और बड़े मज़े से खाते थे, और उस दाल चावल का एक अपना जाका होता था, या फिर लाहौर और भी बाकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बंदा खाता है, लेकिन अवलीन जो पसंद होती है ना, कि जो बंदा जी कहता है जी घर वाले फरमाइश करते हैं कि जी आप क्या खाओगे, तो हमारी फरमाइश होती है जी दाल चावल। तो घर वालों को भी पता है, मेरी वैसे भी माशाल्लाह से, आपने बोला कि आप लाइफ कैसे गुजारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 वाइफ है मेरी, और एक ही घर है, 2 मेरी बहू हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही किचन है, एक ही सालन है, एक ही हंडी है, एक ही सब कुछ है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खूबसूरत सी ज़िंदगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो सारे लोगों की ज़िंदगी को जो है वो खूबसूरत रखे, और अपनी ज़िंदगी जो है आप लोग इस तरह खूबसूरती से गुजारते रहें। बेहद शुक्रिया आपका आज के शो में टाइम देने के लिए यूसुफ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग डेली मुझे बर्दाश्त करते हैं सुबह। लेकिन बर्दाश्त की बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि प्यार बन गया है, मोहब्बत बन गई है, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है मेरा और आप तमाम लोगों का, और आप लोग अब बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं। डे 1 से लेके यानी कि 12 अगस्त से जब हमने अपना नई सुबह स्टार्ट किया, तब से लेके अब तक इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। मेरा और आपका बॉन्ड मजीद स्ट्रांग होता गया है। तो इसी तरह से अपने प्यार, अपनी मोहब्बतें हम पे निछावर करते रहिएगा। प्रोग्राम में और क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, हमें बताइएगा कि न्यू टैलेंट अगर आपके पास कोई मौजूद है, ऐसा कोई यंग ब्लड, कोई यंग स्पिरिट, तो हम उसे अपने शो का भी हिस्सा बनाएंगे और अपने वीना सेंटिमेंट के थ्रू उसको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे। शुरू में भी यही बात की थी, एंड में भी यही बात कर रही हूँ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपके कोई काम खराब भी हो रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि क्या पता इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी हो, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी मजीद स्मूथली गुजरती रहेगी। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, पीछे कभी भी मुड़कर ना देखें। वो कहते हैं ना, हम अमूमन एक मिसाल देते हैं लोग कि अगर कोई आप बुरी चीज देख लें तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, पत्थर के हो जाएंगे। इस चीज को आप अपनी इस जिंदगी में शामिल कर लें कि अगर आपने मुड़ के अपने पास्ट को देख लिया तो फिर वो पास्ट की हुई आपकी गलतियां या पास्ट के आपके ट्रॉमाज आपको कभी भी आगे बढ़ के अपना फ्यूचर प्लान नहीं करने देंगे। तो कोशिश करें पास्ट को भूल जाएं, प्रेजेंट में जिएं और फ्यूचर की प्लानिंग करें। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो कल सेम टाइमिंग्स पे आपसे होने वाली है सुबह मुलाकात 10 से 12। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।